कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग किसी और से नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग के अंदर लड़ी जाती है? तो आज हम मानसिक अनुशासन के जरिए अपनी जिंदगी को बदलने के इस सफर को समझने वाले हैं। यही तो असली सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती हैं। टाल मटोल के खिलाफ, आत्मनियंत्रण की कमी के खिलाफ। हर बार जब हम जानते बूझते कोई गलत फैसला लेते हैं तो असल में हम खुद को ही पीछे धकेल रहे होते हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्ची कामयाबी अपने खुद के विचारों और कामों पर काबू पाने से ही मिलती है। जिस दिन अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये मानसिक अनुशासन आखिर है क्या? ये वो ताकत है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब आपका मन कहता है आज नहीं। ये वो स्किल है जो एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान के बीच का फर्क तय करती है। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अनुशासन एक सजा है, एक बंधन है, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। अनुशासन ही असली आजादी है। ये बंधन नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की शक्ति है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतने सारे लोग अनुशासित रहने में फेल क्यों हो जाते हैं? चलिए, इसकी शुरुआत करते हैं सबसे आम गलती से। देखिए, जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो मोटिवेशन एकदम हाई होता है। लेकिन मोटिवेशन या प्रेरणा एक इमोशन है, एक भावना। ये आती है और चली जाती है। मतलब लंबे समय तक टिकने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यहीं पर अनुशासन काम आता है। प्रेरणा के ठीक उलट अनुशासन एक सिस्टम है। ये पक्का करता है कि हम जैसा भी महसूस कर रहे हों, काम होता रहे। और बस यही वो फर्क है जो विजेताओं को बाकी लोगों से अलग करता है। हमारे संघर्षों के पीछे एक बायोलॉजिकल वजह भी है। हमारा दिमाग आराम खोजने और मुश्किल कामों से बचने के लिए ही बना है। जब हम काम टालते हैं या सोशल मीडिया चलाते हैं तो दिमाग को तुरंत डोपामाइन का एक हिट मिलता है और बस हमारा दिमाग इसी पैटर्न का आदी हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि दिमाग की इस ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग से कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए। चलिए, इसके पहले और सबसे ज़रूरी टूल की बात करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। जब तक हम अपने हर विचार को सच मानते रहेंगे, हम उसके गुलाम बने रहेंगे। लेकिन जिस पल हमने अपने विचारों को खुद से अलग करके एक दर्शक की तरह देखना शुरू कर दिया, बस उसी पल से कंट्रोल हमारे हाथ में आना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है। जब भी कोई तेज भावना मन में उठे, जैसे गुस्सा या निराशा, तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। बस 1 सेकंड का पॉज लीजिए। ये छोटा सा ठहराव ही एक जल्दबाजी वाले रिएक्शन और एक सोचे समझे फैसले के बीच का फर्क है। यहीं से कंट्रोल मिलता है। चलिए, अब सेल्फ कंट्रोल से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर अनलिमिटेड है, लेकिन असल में ये एक मोबाइल फ़ोन की बैटरी की तरह है। सुबह फुल चार्ज होती है और दिन भर के छोटे बड़े फैसलों और तनाव से धीरे धीरे खत्म होती जाती है। इसीलिए तो रात में जंक फूड खाने का मन ज़्यादा करता है। ये कमज़ोरी नहीं है, ये दिमाग का साइंस है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, जो कामयाब लोग हैं वो अपनी विल पावर पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहते, बल्कि वो अपनी विल पावर को बचाते हैं। कैसे? अपने माहौल से उन चीज़ों को हटाकर जो ध्यान भटकाती हैं। वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं कि उन्हें बार बार लड़ना ही ना पड़े। तो अगर इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना है तो फिर किस पर भरोसा करें? इसका जवाब है आदतें। हमारी पहचान हमारे बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी ऑटोमेटिक आदतों से बनती है जिन्हें हम हर रोज करते हैं। यही वो अदृश्य ताकत है जो हमें या तो ऊपर ले जाती है या धीरे धीरे पीछे खींचती है। देखिए, हर आदत एक लूप में काम करती है। एक इशारा मिलता है, हम वो काम करते हैं और फिर हमें एक इनाम मिलता है। और जितनी बार ये लूप दोहराया जाता है, आदत उतनी ही मजबूत होती जाती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आदतें बन सकती हैं तो उन्हें बदला भी जा सकता है। यहाँ कुछ तरीके हैं अच्छी आदतें बनाने के। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। बहुत छोटे से शुरू करें। जब छोटी छोटी जीत मिलती है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे हमारी पहचान बदलनी शुरू हो जाती है। और अब आते हैं अनुशासन के सबसे बड़े दुश्मन पर, टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन।
और इसे समझने के लिए हमें इसे आलस की तरह नहीं, बल्कि दिमाग के एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह देखना होगा। हम टाल मटोल इसलिए नहीं करते कि हम आलसी हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमें मुश्किल या असहज महसूस होने वाली चीज़ों से बचाने की कोशिश कर रहा है। जब कोई काम बड़ा या डरावना लगता है तो दिमाग उसे खतरे की तरह देखता है और हमें उससे दूर धकेल देता है। तो इसका हल क्या है? टालम-टोल को हराने का सबसे ताकतवर हथियार है बस शुरू कर देना। सही मूड या सही समय का इंतजार नहीं करना है, एक छोटा सा कदम उठाना है, क्योंकि काम करने से ही रास्ता साफ होता है और रास्ता साफ होने से ही आत्मविश्वास आता है। और ये है सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम। अनुशासन को किसी बाहरी नियम की तरह देखने के बजाय इसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाइए। जब कोई ये मानने लगता है कि मैं एक अनुशासित इंसान हूँ, तो अनुशासित काम करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक बात बन जाती है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की शक्ति। रातों रात बदलने की जरूरत नहीं है। अगर हम हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल के अंदर हम एक पूरी तरह से अलग इंसान बन चुके होंगे। छोटे छोटे लगातार किए गए काम ही समय के साथ बड़े नतीजे देते हैं। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है। अनुशासन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक फैसला है, एक फैसला जो हर रोज लेना पड़ता है। क्योंकि सच तो यही है, या तो हम अनुशासन का दर्द चुनते हैं या फिर पछतावे का दर्द हमें चुन लेता है, और चुनाव हमेशा हमारा होता है।